हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 6.3 सॉल्व करने वाले हैं। ये आपका चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स चल रहा है। ये आपकी क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो इससे पहले हम 6.3 के इंट्रोडक्शन तक सॉल्व कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। तो चलिए आज हम एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें, इन फिगर साइड क्यू पी एंड आर क्यू QP and RQ of triangle PQR are produced to point S। इसको आगे बढ़ाया गया, QP साइड को आगे बढ़ाया गया S तक, एंड और RQ को बढ़ाया गया T तक रिस्पेक्टिवली। इफ एंगल SPR 135 एंड एंगल PQT 110 डिग्री, फाइंड एंगल PRQ। ये बताना है एंगल हमें कि कितना होगा ये। तो देखिए हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि एंगल SPR प्लस एंगल QPR 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? लीनियर पेयर ऑफ एंगल। देन एंगल SPR प्लस एंगल QPR इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ओके, एंगल SPR की वैल्यू है 135 डिग्री प्लस एंगल QPR इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल QPR इज इक्वल टू 180 माइनस 135 डिग्री। एंगल QPR इज इक्वल टू 10 माइनस 5 देन 7 माइनस 3 4 45 डिग्री आ गई वैल्यू। QPR की वैल्यू आ गई इसकी 45 डिग्री। ओके, अब उसके बाद हम यहाँ पे भी निकालते हैं एंगल TQP प्लस एंगल PQR इज इक्वल टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। एंगल TQP 110 डिग्री, एंगल PQR ये फाइंड आउट करना है 180 डिग्री। एंगल PQR is equal to 180 minus 110, then angle PQR is equal to 70 डिग्री। PQR की वैल्यू आ गई 70 डिग्री। ओके, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? PRQ निकालना है। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल PRQ प्लस एंगल PQR प्लस एंगल QPR इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी होती है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ a triangle PQR लिख सकते हो ये 180 डिग्री। एंगल PRQ ये फाइंड आउट करना है, प्लस एंगल PQR हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 70 डिग्री, तो यहाँ पुट कर दो। एंगल QPR कितना है 45 डिग्री 180 डिग्री। देन एंगल PRQ इज इक्वल टू 180 माइनस ये कितना हो जाएगा 115 डिग्री हो गया। 180 माइनस करोगे तो कितना आएगा? ये 180 माइनस 115 डिग्री माइनस करोगे तो ये आ जाएगी वैल्यू PRQ इज इक्वल टू 10 माइनस 5
5 हो गया। उसके बाद 7 माइनस 1 6, 65 डिग्री आ गई वैल्यू। ठीक, तो 65 डिग्री आंसर इसका आ गया। यही हमें निकालना था, PRQ की वैल्यू निकालनी थी। क्वेश्चन में यही आपको पूछा था, एंगल PRQ। देखिए, तो यहाँ से हमने ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगा के यहाँ से कर दिया। ओके, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते थे, एक्सटीरियर एंगल से। एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी से कैसे कर सकते थे कि ये आपको 135 दिया है तो इन दोनों का सम होगा 135। ठीक, ये आप निकाल लो। यहाँ पे ये आ गया 70 डिग्री, 70, और दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 135, तो ये एंगल आ जाता है यहाँ से। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से भी निकाल सकते हो आप उससे, और इससे भी निकाल सकते हो, दोनों से सही होगा आपका, है ना। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड। देखिए सेकंड क्वेश्चन, इन फिगर एंगल x इज इक्वल टू 62 डिग्री। एंगल एक्स बाई जेड 54 डिग्री इफ YO and ZO are bisectors of angle x by z and angle XZY। मतलब ये जो है ये बाइसेक्टर है इसका, ये एंगल और ये एंगल इक्वल रहेगा, और ये एंगल इक्वल रहेगा। देन ऑफ ट्रायंगल एक्स बाई जेड फाइंड एंगल OZY एंड एंगल YOZ। OZY ये एंगल आपको बताना है, ये वाला, और YOZ ये वाला एंगल भी बताना है आपको, ये। ठीक, ये एंगल बताना है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, ये तो 62 डिग्री है, ये 54 है, ये हम निकाल सकते हैं एंगल XZY, ये निकाल सकते हैं। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। एंगल YXZ प्लस एंगल XYZ प्लस एंगल XZY इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों होगा? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, इसलिए। अब YXZ 62 है, XYZ 54, देन एंगल XZY 180 डिग्री, देन एंगल XZY इज इक्वल टू 180 माइनस ये हो जाएगा 116। ठीक, कितना आ जाएगा ये? एंगल XZY ये आ जाएगा 64 डिग्री। एंगल XZY की जो वैल्यू होगी वो 64 डिग्री। अब उसके बाद देखिए, अब निकालना है यहाँ पे, ये तो हमें मिल गया। अब हमें निकालना है एंगल OZY, तो ये इसका हाफ होगा, एंगल XZY अपॉन 2, क्योंकि बाई सेक्टर है तो 64 अपॉन 2 32 डिग्री आ जाएगी वैल्यू। एंड एंगल OYZ इसकी वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, तो ये एंगल XYZ डिवाइड बाई 2 होगा, 54/2 ये 27 डिग्री आ जाएगा। ठीक, एक तो वैल्यू आ गई OZY से 32 डिग्री। अब देखिए इसकी वैल्यू बची है, तो इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? ये भी उसी तरह से है, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, देन एंगल OYZ प्लस एंगल
ओ जेड वाई प्लस एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, इसलिए ठीक। अब देखिए एंगल ओ बाई जेड, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 27 डिग्री। एंगल ओ जेड वाई, एंगल ओ जेड वाई 32 प्लस एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल टू 180 माइनस 9, 7 प्लस 2 9, 3 2 5 59। देन एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल टू 1, देन 7 माइनस 5 2, देन 121 डिग्री, 121 डिग्री वाई ओ जेड, और ये 32। तो हमें दो वैल्यू निकालनी थी। एंगल ओ जेड वाई ये 32 डिग्री आ गया, और एंगल वाई ओ जेड 121 डिग्री। यही आपका आंसर है। ओके, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन, इन फिगर इफ ए बी पैरेलल टू डी ई, एफ ए बी पैरेलल टू डी ई, एंगल बी ए सी 35 डिग्री एंड एंगल सी डी ई 53 डिग्री। फाइंड एंगल डी सी ई, ये एंगल आपको बताना है। अगर ये एंगल मिल जाए तो हम ये बता सकते हैं, क्योंकि ये एक ट्रायंगल बन रहा है। तो ये आसान क्वेश्चन है। ये इसके पैरेलल है, तो इसका मतलब ये एंगल इसके इक्वल रहेगा। क्यों होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है इसलिए, क्योंकि ये ए ई ट्रांसवर्सल हो जाएगी और ए बी डी ई ये पैरेलल लाइन्स हैं। ठीक, ए बी पैरेलल टू डी ई ये गिवन है, ये गिवन है। एंड देन ए ई इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल बी ए ई इज इक्वल टू एंगल ए ई डी, तो ये 35 है एंगल ए ई डी। अब एंगल ए ई डी की जगह हम ये भी लिख सकते हैं कि एंगल सी ई डी, ये भी लिख सकते हैं क्योंकि वही एंगल है। एंगल ए ई डी कहो या एंगल सी ई डी, तो यहाँ से हमें ये कंक्लूजन मिल गया कि एंगल सी ई डी इज़ इक्वल टू 35 डिग्री। ओके, अब हम यहाँ आसानी से कह सकते हैं कि एंगल हमें निकालना है डी सी ई प्लस एंगल सी ई डी प्लस एंगल ई डी सी इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों होगा? एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंगल डी सी ई प्लस एंगल सी ई डी, ये 35 हमें मिला। देन एंगल ई डी सी 53 डिग्री इज इक्वल टू 180। एंगल डी सी ई प्लस देन 5 + 3 8, 5 + 3 88, 180। देन एंगल डी सी ई इज इक्वल टू 180 माइनस 88। देन एंगल डी सी ई इज इक्वल टू, माइनस करोगे तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 92 डिग्री। 10 - 8 2, और ये 92 डिग्री। एंगल डी सी ई 92 डिग्री आ गया आपको। ओके, यही निकालना था हमें, एंगल डी सी ई। ओके, थर्ड क्वेश्चन है ये, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4,
if lines PQ and RS intersect at point T, PQ and RS intersect at point T such that angle PRT is equal to 40 degree, angle RPT 95 degree, and angle TSQ 75 डिग्री. फाइंड एंगल SQT ये आपको बताना है, ये वाला एंगल कितना होगा ये. तो अगर हमें ये एंगल पता चल जाए तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल लगा देंगे और ये पता चल जाएगा. तो देखिए ये दो एंगल हमें इस ट्रायंगल में मालूम है, ये एंगल हमें पता करना है. तो ये तो आ सकता है और ये इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा तो ये भी एंगल मिल जाएगा, फिर ये एंगल मिल जाएगा. तो चलिए हम इसको करते हैं. इन ट्रायंगल PRT एंगल PRT या हम ऐसे कह सकते हैं RTP PTR प्लस एंगल ये कह सकते हो TRP प्लस एंगल RPT इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, इसलिए 180 डिग्री हुआ. एंगल PTR प्लस एंगल TRP 40 डिग्री है और ये 95 है, 180 डिग्री. एंगल PTR प्लस 135 डिग्री, 180 डिग्री. देन एंगल PTR इज इक्वल टू 180 माइनस 135. एंगल PTR इज इक्वल टू 10 माइनस 5 7 माइनस 3 4 45 डिग्री आ जाएगी इसकी वैल्यू. ये आपका एंगल निकल के आ गया 45 डिग्री. उसके बाद ये आपस में इक्वल होंगे, मीन्स एंगल PTR इज इक्वल टू एंगल STQ. क्यों होंगे? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं इसलिए इक्वल होंगे. तो PTR की वैल्यू 45 है. देन एंगल STQ, तो एंगल STQ ये भी 45 हो जाएगा. ओके. अब उसके बाद इन ट्रायंगल STQ की बात करें तो इसमें हम कह सकते हैं कि एंगल SQT प्लस एंगल STQ प्लस एंगल TSQ इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. ओके, एंगल सम प्रॉपर्टी हो जाएगी. देन एंगल SQT ये तो आपको निकालना ही है, तो फाइंड आउट करना है. उसके बाद STQ ये 45 आ गया और TSQ 75 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. ओके. देन एंगल SQT प्लस 110 180 डिग्री 120 हो जाएगा ये 120. एंगल SQT इज इक्वल टू 180 माइनस 120. देन एंगल SQT इज इक्वल टू 60 डिग्री. यही एंगल हमें निकालना था, ये आपका आंसर आ गया. ओके, ये एंगल SQT 60 डिग्री. ओके, फोर्थ क्वेश्चन है, ये इजी क्वेश्चन था. चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5. देखिए क्वेश्चन नंबर 5. इन फिगर इफ़ PQ पैरेलल टू SR, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं. एंगल SQR 28 डिग्री. एंगल QRT
QRT 65 डिग्री। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ X एंड Y, एक्स वाई की वैल्यू। आसान क्वेश्चन है, देखिए कैसे करेंगे इसको। ये तो देखो 90 डिग्री है, ओके। अब इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें SQR, तो ये तो एक्सटीरियर एंगल हो गया। यहाँ अब इन दोनों का सम जो होगा, इसका और इसका सम, वो 65 होना चाहिए। तो ये वैल्यू तो आ जाएगी, ये वैल्यू आ गई। अब उसके बाद ये और ये पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है, तो इन दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए, ये वैल्यू और ये वैल्यू 180। तो ये 90 है, तो इसका मतलब ये सम कितना रहा होगा, 90 डिग्री। तो जो एंगल हमें यहाँ पे मिला वो हम 90 में से माइनस कर देंगे, तो y की वैल्यू आ जाएगी। अब इस ट्रायंगल की बात करें, जब हमें ये मिल गया और ये मिल गया, या आप ऐसे भी कह सकते हो जितना ये एंगल होगा वही एंगल ये हो जाएगा, जो एंगल ये होगा वही x हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है और QS एक ट्रांसवर्सल हो जाएगी, इसलिए ये एंगल x के इक्वल हो जाएगा। और ये हमें y कैसे मिलेगा, ये को इंटीरियर एंगल से मिलेगा। को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। इन ट्रायंगल QSR या SQR, इन ट्रायंगल SQR इसमें हो जाएगा एंगल RSQ प्लस एंगल SQR इज इक्वल टू एंगल QRT। क्यों होगा, यहाँ रीज़न लिखना पड़ेगा। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ओके। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हम इसमें लगा रहे हैं। एंगल RSQ एंगल SQR कितना है, 28। देन एंगल QRT ये है 65 डिग्री। एंगल RSQ इज इक्वल टू 65 माइनस 28। तो ये एंगल RSQ कितना आ जाएगा, 15 माइनस 8, 37 डिग्री आ जाएगा। ये 37 डिग्री, ओके। तो ये तो वैल्यू हमने निकाल दी, कितनी आ गई ये 37 डिग्री। अब ये 37 तो x भी हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे ये भी लिख देते हैं, एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल RSQ। ये इक्वल हो जाएंगे, क्यों होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, इसलिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। क्योंकि हमें मालूम है ना कि PQ पैरेलल टू SR है, ये भी गिवन है आपको, ये आपको गिवन है, इसलिए हम कह सकते हैं। तो एंगल PQS आपको क्या गिवन है, x, और RSQ 37। तो x की वैल्यू आ गई 37 डिग्री, ओके। अब y की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे देखिए, ये कोइंटीरियर एंगल मीन्स एंगल SPQ प्लस एंगल PSR इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। 180 डिग्री होता है, सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं ये सम। तो एंगल SPQ 90 डिग्री है, और एंगल PSR को हम लिख सकते हैं एंगल PSQ प्लस एंगल QSR इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल PSQ बाई एंगल QSR
क्यू एस आर 37 डिग्री, सॉरी 37 डिग्री इज इक्वल टू 180 माइनस 90, ये प्लस का 90 उस साइड गया, माइनस 90 हो जाएगा। देन y प्लस 37 डिग्री इज इक्वल टू 90, देन y इज इक्वल टू 90 माइनस 37, देन y इज इक्वल टू ये 10 माइनस 7 3, देन 8 माइनस 5 53 डिग्री। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 53 और x कितना आ गया 37, यही निकालना था हमें, x 37 y 53 डिग्री। ओके, इसके बाद नेक्स्ट 6 क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, इन फिगर द साइड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज प्रोड्यूस्ड टू अ पॉइंट S, क्यू आर को प्रोड्यूस किया गया S तक। इफ़ द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल पी क्यू आर, इफ़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर एंड पी आर एस मीट एट, अब जैसे इसका जो बाइसेक्टर है ये गया और इस एंगल का बाइसेक्टर ये गया, ये यहाँ मिल रहे हैं पॉइंट T पे, यही बोला है मीट एट पॉइंट T, देन प्रूव दैट एंगल क्यू टी आर ये जो एंगल होगा ये हाफ होगा किसका, इस एंगल का। ठीक, अगर ये 50 है तो ये 25 है, अगर ये 100 है तो ये 50 होगा। तो यही यहाँ प्रूव करना है, एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू हाफ एंगल क्यू पी आर। ठीक, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम ट्रायंगल पी क्यू आर की बात करें, चलिए हम इसमें इन ट्रायंगल पी क्यू आर इसमें देखें तो हम ये कह सकते हैं कि जो एक्सटीरियर एंगल है पी आर एस वो एंगल पी प्लस एंगल क्यू है, कह सकते हैं पी आर एस इज इक्वल टू एंगल पी प्लस एंगल क्यू। ओके, अगर हम इसका 1/2 से हम मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड, हाफ एंगल पी प्लस हाफ एंगल क्यू, 1/2 का मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड, तो ये जो हो गया हाफ एक्सटीरियर एंगल पी आर एस, इसको हम कह सकते हैं एंगल टी आर एस, कह सकते हैं टी आर एस है तो ये बाइसेक्टर ही है ना, एंगल टी आर एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल पी। अब एंगल क्यू हाफ हो गया तो हम इसको ये कह सकते हैं एंगल टी क्यू आर। ठीक, ये आपकी कंडीशन 1 हो गई, इक्वेशन 1 मान लेते हैं हम इसको। अब देखिए अगर हम यहाँ पे देखें तो क्यू टी एंड आर टी आर बाइसेक्टर, ये क्या है बाइसेक्टर्स हैं, बाइसेक्टर हैं ऑफ एंगल क्यू एंड एंगल पी आर एस, कह सकते हैं कि एंगल क्यू एंड एंगल पी आर एस के बाइसेक्टर हैं। ये देखो ना फिगर में क्यू टी एंड आर टी, क्यू टी ये है आर टी ये बाइसेक्टर किसका है, इसका क्यू का, और यहाँ पे पी आर एस का। तो हम इसलिए हम ये और कह सकते हैं कि एंगल क्यू इज इक्वल टू 2 एंगल टी क्यू आर एंड एक्सटीरियर एंगल पी आर एस इज इक्वल टू 2 एंगल टी आर एस, ये कह सकते हैं। अब देखिए अब हम ट्रायंगल क्यू आर टी की बात कर रहे हैं, क्यू आर टी इन ट्रायंगल क्यू आर टी, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं क्यू आर टी की। तो अब देखिए हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि एक्सटीरियर एंगल टी आर एस इज इक्वल टू एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल टी, एंगल टी क्यू आर टी आर एस इज इक्वल टू टी आर एस, ये देखिए एंगल टी आर एस इज इक्वल टू एंगल टी क्यू आर
टी क्यू आर प्लस एंगल टी, मतलब इन दोनों का सम ये हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल। ठीक, इसको हम 2 मान लेते हैं। ठीक, अब हम क्या करें कि यहाँ पे देखिए टी आर एस ये वाला एंगल है और यहाँ भी है। ठीक, तो ये दोनों हम इक्वल रख सकते हैं। फ्रॉम 1 and 2 हाफ ऑफ एंगल P प्लस एंगल टी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल टी। ये और ये इक्वल रख दिए, कुछ कैंसिल हो रहा है। एंगल अब देखिए हाफ एंगल P है प्लस एंगल टी क्यू आर इज इक्वल टू टी क्यू आर। यहाँ ये दोनों इक्वल है ना, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। इक्वल में इस साइड लेके आओगे तो माइनस होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा, हाफ एंगल P इज इक्वल टू एंगल T। हाफ एंगल P मतलब ये T जो है, अब यहाँ P की जगह हम ये देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एंगल T को लिख सकते हैं एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू 1/2 एंगल क्यू पी आर। ठीक, तो यही हमको प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड, यही निकालना था। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया, ये आपकी एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट हो गई और ये चैप्टर भी आपका फिनिश हो गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे।